साथियों, राजस्थान के धौलपुर का एक बड़ा ही अजीब मामला सामने आया है। अब हुआ ये कि धौलपुर के दोनारी गांव का रहने वाला रविकांत कुछ समय से लापता चल रहा था। परिवार वालों ने उसकी हर जगह तलाश की, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद रविकांत के भाई ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब पुलिस और परिजन लगातार रविकांत की तलाश में लगे हुए थे कि तभी एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। कुछ समय बाद रविकांत की पत्नी ये कहने लगी कि उसके ऊपर उसके पति की आत्मा आ गई है और वो जानती है कि रविकांत कहाँ है। अब ये सब सुनकर परिजन दंग रह गए। जिसके बाद रविकांत की पत्नी परिजनों को लेकर एक इलाके में पहुंचती है और वहां का नजारा देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिरकार जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है तो यकीन मानिए, इस मामले को जानने के बाद हर किसी के होश उड़ जाते हैं। मीडिया खबरों के अनुसार आज की ये घटना शुरू होती है राजस्थान के धौलपुर से। धौलपुर का एक गांव है जिसे दोनारी गांव के नाम से जाना जाता है। अब हुआ ये कि यहाँ के रहने वाले रविकांत की शादी आज से करीब 14 साल पहले हथवारी गांव की रहने वाली रजनी के साथ हुई थी और फिर समय के साथ इनके 2 बच्चे हुए। लेकिन वक्त के साथ साथ रविकांत की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी थी और इसी के चलते घर का खर्च चलाने के लिए रविकांत बेंगलुरु में दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए चला गया। रविकांत पूरे 6 महीनों तक बेंगलुरु में रहा, वहां दिहाड़ी मजदूरी करता रहा और इसके बाद 26 दिसंबर को वो अपने घर वापस लौट आया। लेकिन फिर 27 दिसंबर को वो अपने घर से ये कहकर निकला कि वो बाजार जा रहा है और थोड़ी देर में वापस लौट आएगा। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं लौटा तब परिवार वालों ने उसे फोन लगाना शुरू किया, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। और फिर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे परिवार वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी। जिसके बाद परिवार वालों ने उसकी हर जगह तलाश की, दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन रविकांत का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। और फिर थक हार कर रविकांत के चचेरे भाई ने 27 दिसंबर को सेपाऊ थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। और फिर जैसे ही पुलिस के पास ये मामला पहुंचा, पुलिस और परिजन लगातार रविकांत की तलाश करते रहे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसका कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन फिर 29 दिसंबर को अचानक रविकांत की पत्नी रजनी ने परिवार वालों से कहा कि मुझ पर पति की आत्मा आ गई है और वो जानती है कि रविकांत कहाँ है। अब इतना सुनते ही परिवार वाले हैरान रह गए और फिर रजनी रविकांत के परिजनों को लेकर सीधा शेरगढ़ किले के पास पहुंची। अब जैसे ही परिजन वहां पहुंचे, उन्हें वहां पर एक चुनरी और रक्त रंजित पत्थर मिला और ये सब देखकर परिवार वाले बुरी तरह से घबरा गए। जिसके बाद उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। कुछ ही देर में पुलिस शेरगढ़ किले तक पहुंच गई और अपनी जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को वहां पर एक गड्ढा दिखाई दिया जहां पर रविकांत का शव बेहद बुरी स्थिति में पड़ा हुआ था। शव देखकर साफ समझ में आ रहा था कि ये कोई आम मामला नहीं है। और फिर अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाया ताकि मौके से सबूत जुटाए जा सके। अब पुलिस एक तरफ अपनी जांच में लगी हुई थी, लेकिन तभी एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि 26 दिसंबर की रात को रविकांत के साथ सेपाऊ का रहने वाला शाहरुख भी उसके साथ घर गया था और फिर अगले दिन यानी कि 27 दिसंबर को शाहरुख रविकांत के घर से चला गया था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने सबसे पहले शाहरुख को हिरासत में लिया और उससे अच्छी तरह से पूछताछ की। कड़ी पूछताछ करने के बाद आखिरकार शाहरुख ने इस पूरी घटना की एक ऐसी कहानी बयां की जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। मीडिया खबरों के अनुसार पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि आज से कुछ समय पहले जब रविकांत अपने घर से बेंगलुरु काम करने के लिए जा रहा था, तब उसकी पत्नी भी उसे धौलपुर रेलवे स्टेशन छोड़ने आई थी। और फिर अपने पति को छोड़ने के बाद रजनी शाहरुख की आंटों में बैठ गई, जिसके बाद शाहरुख ने उसे उसके घर तक ड्रॉप कर दिया। लेकिन फिर इसके ठीक 15 दिन बाद शाहरुख और रजनी की मुलाकात फिर से हुई, जब वो धौलपुर में कुछ सामान लेने गई हुई थी। अब जैसे ही शाहरुख ने रजनी को देखा, उसने उसे उसके गांव तक लिफ्ट दे दी और इसी बीच इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। बातों ही बातों में रजनी ने अपना मोबाइल नंबर शाहरुख को दे दिया और फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच बातें बढ़ती गई और कब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे इन्हें पता ही नहीं चला। अब होता यह था कि जब भी दोनों को मौका मिलता, दोनों एक दूसरे के साथ अकेले में वक्त बिताने लगे। लेकिन फिर बेंगलुरु में काम करने के ठीक 6 महीने बाद रविकांत वापस अपने घर आ गया और जब वो धौलपुर स्टेशन पहुंचा तब शाहरुख अपनी ऑटो से उसे लेने गया। जिसके बाद रविकांत शाहरुख को अपने घर ले गया और पूरी रात शाहरुख रविकांत के घर पर ही रुका और इसके बाद 27 दिसंबर को शाहरुख रविकांत के घर से निकल गया। पूछताछ के दौरान आगे शाहरुख का यह कहना था कि रजनी उसे लगातार रविकांत को मारने के लिए दबाव बना रही थी और इसलिए उसने रविकांत को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बना लिया। फिर हुआ यह कि रजनी ने अपने पति रविकांत से कहा कि तुम शाहरुख के साथ बाजार जाकर कुछ कपड़े ले आओ, जिसके लिए रविकांत तैयार हो गया और जैसे ही वो तैयार हुआ, रजनी ने शाहरुख को इसकी सूचना दे दी और फिर
प्लानिंग के तहत शाहरुख 1 घंटा पहले अपने घर से निकल गया और गांव के बाहर रविकांत के आने का इंतजार करने लगा। अब जैसे ही रविकांत वहां पहुंचा, शाहरुख उसे अपनी बाइक पर बिठाकर शेरगढ़ के किले ले गया। इसके बाद शेरगढ़ के मंदिर के पीछे रविकांत और शाहरुख ने शराब पी और जैसे ही रविकांत को नशा हुआ, शाहरुख ने मौके का फायदा उठाया और अचानक उस पर हमला कर दिया और फिर कुछ ही देर में रविकांत की सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद उसने रविकांत के शव को एक गड्ढे में फेंक दिया और वहां से चला गया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभी जांच जारी है। तो साथियों, ये था राजस्थान के धौलपुर का वो मामला जिसके खुलासे ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।